ये आप कह रहे हो कि अत्याचार हुए हैं, मैं कहता हूं कि मुसलमानों के साथ वहां अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। नहीं, ममता बनर्जी को कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है। ममता बनर्जी तो अपनी सरकार चला रही है, वहां पे कुछ मुसलमानों ने अगर प्रदर्शन वक्फ बिल के खिलाफ किया है तो उनको प्रदर्शन करने देना चाहिए था, उसमें दूसरे लोगों की मदाखलत क्यों हुई? मेरे साथ मौजूद है इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा साहब। उनसे बात करते हैं कि जो इस समय देश में हालात हैं उस पर उनकी क्या राय है। मौलाना साहब, हिंदू मुस्लिम को लेकर लगातार बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, इस समय जो माहौल है उससे क्या लगता है आपको, हिंदू मुस्लिम एक हो रहे हैं या दूर हो रहे हैं? नहीं, हिंदू मुस्लिम में दूरी बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम सहयोगी दल, इनकी कोशिश रहती है, और हिंदू मुस्लिम में दूरी बनाने की कोशिश नहीं, नफरतें और दंगे और फसाद का माहौल बनाने की कोशिश सरकार के संरक्षण में जो दूसरी तंजीमें हैं, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल जैसे संगठन है, ये इस किस्म का माहौल, देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। सरकार की तो एक मंशा समझ में आती है, जैसे अभी मुगलों का बहुत चल रहा था, जजिया कर की बात हो रही थी। मैं हिंदुस्तान के आम व्यापारी से पूछता हूं कि जीएसटी पर बात करनी चाहिए या 350 बरस पहले जजिया कर पे बात होनी चाहिए? तो आज जो जीएसटी की तरफ तवज्जो ना जाए, इसलिए जजिया की बात की जाती है। तो आम हिंदुस्तानी को जो मुल्क के असल मसाइल है, जो मुल्क की असल परेशानियां हैं, उनसे नजर हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम चलाया जाता है, और हिंदू मुस्लिम चलाने के लिए बजरंग दल जैसे संगठन ये अपने इस्तेमाल में लेते हैं। ममता बनर्जी को वक्फ बिल पे क्या दिक्कत है, क्यों वहां पे हिंसा जो है बढ़ाई गई है? नहीं, ममता बनर्जी को कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है। ममता बनर्जी तो अपनी सरकार चला रही है, वहां पे कुछ मुसलमानों ने अगर प्रदर्शन वक्फ बिल के खिलाफ किया है तो उनको प्रदर्शन करने देना चाहिए था, उसमें दूसरे लोगों की मदाखलत क्यों हुई? और ये इस वक्त नहीं हुआ है पश्चिम बंगाल में, ये पहले भी होता रहा है। ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करने के लिए आए दिन वहां कोई ना कोई दंगा कराने की कोशिश की जाती है, और इस वक्त वक्फ के नाम पर उन्हें एक मौका मिला, इस वक्त फिर दंगा करा दिया। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को बहुत ज्यादा अत्याचार हुए हैं उनको, तो उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये आप कह रहे हो कि अत्याचार हुए हैं, मैं कहता हूं कि मुसलमानों के साथ वहां अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ममता सरकार भी मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। सरकार जो होती है, सरकार चाहती है कि कहीं कुछ ना हो, सब जगह अमन रहे, शांति रहे। वहां जो दंगे करने वाले लोग हैं, अखिलेश सरकार में आपको याद है 100 से ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे, सरकार को बदनाम करने के लिए। और वही तजर्बा पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, सरकार को बदनाम करने के लिए आए दिन वहां कोई ना कोई दंगा किया जाता है, और उनकी कोशिश यह है कि सरकार बदनाम हो जाए, सरकार को किसी सूरत से बर्खास्त करने का मौका मिल जाए, राष्ट्रपति शासन लागू करने का मौका मिल जाए, इसके अलावा उनकी कोई मंशा नहीं। ममता बनर्जी ने कहा है कि योगी जो है वो सबसे बड़े भोगी हैं, आज उन्होंने कहा है। नहीं, मैं इन लोगों के आपसी झगड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि देश में अमन रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, शांति रहनी चाहिए। सियासत जो है, सियासत मजहबी टकराव की अगर होगी, हिंदू मुसलमान की सियासत अगर होगी, तो मुल्क के हालात अच्छे नहीं होंगे। मुल्क के हालात अच्छे बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप चुनाव लड़िए। चुनाव को इन तमाम चीज़ों से, शमशान और कब्रिस्तान में अगर चुनाव होगा तो ये अच्छा नहीं है। फिर एक तरफ ये कहा जाता है कि 80 और 20 की लड़ाई है, फिर आपको डर किस बात का है? 80 और 20 संख्या बल आपके पास है, बाहुबल आपके पास है, सरकार आपके पास है, फिर भी मुसलमानों से आपको खौफ है कि मुसलमान पता नहीं क्या कर देगा। तो मुसलमान से खतरा नहीं है, मुसलमान के खिलाफ नफरत आम हिंदू के दिल में इसलिए डाली जा रही है ताकि जो असल हिंदुस्तान के मसाइल हैं, जो हिंदुओं की असल परेशानियां हैं, उन परेशानियों की तरफ से, उन मसाइल की तरफ से लोगों की तवज्जो हटाई जा सके। कोर्ट ने भी कहा है कि ये हिंसा जो है वो गलत हो रही है, आपकी क्या राय है? नहीं,
हिंसा कोर्ट ने कहा है गलत हो रही है। हर हर अच्छा आदमी ये कहेगा कि गलत हो रहा है। हिंसा कहीं भी हो रही है, कोई भी कर रहा है, किसी भी वजह से कर रहा है, हिंसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं कि कानून किसी भी हालत में अपने हाथ में नहीं लेना है। जो कुछ भी करना है कानून के दायरे में रहकर करना है। अगर हमारे लोग कहीं इस किस्म की कोई हरकत कर रहे हैं तो मैं अपील करता हूं कि कानून के दायरे में रहकर हमें एहतजाज करना है। वक्फ बिल है और अभी इस किस्म की और भी चीजें सामने आने वाली हैं। इन तमाम पर हमें एहतजाज करना पड़ेगा, लेकिन एहतजाज हम कानून अपने हाथ में लेकर नहीं कर सकते। आपकी तरफ से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? आप भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस मामले में? नहीं नहीं, हमारे तमाम लोग काम कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो वक्फ बोर्ड के लिए नहीं होगा, हिंदुस्तान के लिए नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा। और मैं ये नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान के न्याय को पूरी दुनिया में बदनाम कर सकता है। तो मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो ये थे तहरीक मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा साहब, जिनका कहना है कि उनको कोर्ट पर भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट से उनको लगता है कि उनको न्याय मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला होगा तो पूरी दुनिया में एक नजीर बनेगा। बरेली से पंकज के साथ आशीष गुप्ता, टाइम्स नाउ भारत। देखिए, जहां तक हिंदुओं को रखने की बात है, वक्फ बोर्ड की एक अपर कमेटी होती है जिसको बोर्ड बोलते हैं। बोर्ड में एक चेयरमैन होता है और दिल्ली में जैसे पूरे 7 मेंबर होते हैं, उनमें से एक चेयरमैन होता है। वो सब सरकार के आदमी होते हैं और वो सरकार की मंशा के मुताबिक ही काम करते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर उसमें मुसलमान भी हो, क्योंकि वो रिलीजियस बॉडी नहीं है, वो वक्फ बोर्ड की बॉडी है और वक्फ बोर्ड सरकार का है। रिलीजियस बॉडी उसके नीचे होती है, जैसे मस्जिद कमेटी होती है, दरगाह कमेटी होती है, मदरसों की कमेटी होती है, वो रिलीजियस बॉडी होती है। उसमें किसी हिंदू का होना ये तो वाकई शक के दायरे में आता है, सवाल पैदा करता है। लेकिन बोर्ड में किसी हिंदू का होना, मैं समझता हूं इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। दूसरी बात, क्योंकि ऊपर जितने भी अफसरान हैं, रेवेन्यू से कॉन्टेक्ट है वक्फ बोर्ड का। रेवेन्यू में जितने भी अफसरान हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, वो सारे के सारे हिंदू हैं। जहां से पैसा होकर आता है, जहां पैसा वक्फ बोर्ड का हिसाब किताब होता है, सब हिंदू हैं। तो उसमें ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। जहां तक कुछ क्वेश्चन, कुछ सवाल हैं अपोजिशन पार्टियों के या पर्सनल बोर्ड जमीयत उलमा के, ये एक रास्ता है, संवैधानिक रास्ता है कोर्ट का। गए हैं, कल सुनवाई हुई है, आज देखिए 2 बजे उस पर जो है कुछ ना कुछ निकल कर आना है। जो भी आएगा, हम तो पहले से कह रहे हैं कि जो भी कोर्ट कहेगा उसको मानेंगे। लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। ये लोग कोर्ट में चले गए, उसके बाद मुसलमानों को भड़काया और मुर्शिदाबाद हो गया।